सॉरी क्लास, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है। ओके, टेक्निकल इशू की वजह से ये आपकी जो वीडियो है ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ओके, तो बेटा मैं आपको क्या करा रही थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैं आपको करा रही थी। तो चलो हम इसे लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था जो मोनोहाइब्रिड लॉ है इसको हम और क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बेटा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा किसमें आते हैं, जीन्स में आते हैं, पेयर्स में आते हैं हमेशा। तो देखो अभी हाइट ऑफ, सबसे पहले जो हम कैरेक्टर्स लेके चल रहे हैं वो मैं आपको लेके चलूंगी हाइट ऑफ द प्लांट। हम ले कौन से लिख सकते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में और बुक्स में यही कैरेक्टर गिवन है, तो इसलिए मुझे यही लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको 1 बाय 1 साथ के साथ 7 के 7 कैरेक्टर्स मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो, ये हमारा किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम टॉल को टीटी से और ड्वार्फ को टी स्मॉल टीटी से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो हमारा वो कैरेक्टर हो गया जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। कौन सा कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, हाइट ऑफ प्लांट। हाइट की 2 पॉसिबिलिटीज है, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल और ड्वार्फ उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। अब जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में वो टॉल, एक पेरेंट तो वो जो टॉल है, सपोज करो ये मेल है, वो फीमेल है, वो ड्वार्फ है। ठीक है, तो मेल के तो क्या हुए आपके जीन्स, स्मॉल टी और फीमेल के कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये ठीक है। अब अगर आप लोगों को थोड़ा भी ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ा था, क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो गैमेट्स होते हैं, जो सेक्स सेल्स होती है, सेक्स सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो कैसे हो जाएंगे, हाफ। टी और टी, टी और टी अभी अलग अलग हो गए, मतलब ये आधा दोनों मिलकर पूरा करते हैं, ये आधा और ये आधा मिलकर पूरा करते हैं, तो मिलके कहते हैं फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हमें कराना है इनका क्रॉस। अब हमें इनकी जनरेशन बनानी है। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेल का ये वाला जीन आया हो। ठीक है, एक बार में मेल का एक ही तो आएगा, दोनों नहीं आ सकते, हमेशा रखना। और मेल, ये भी मेल है, ये भी मेल, ये फीमेल, कभी भी मेल मेल से फ्यूज नहीं करेगा और फीमेल फीमेल से फ्यूज नहीं करेगी। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मेल का ये वाला जीन आया हो और उसने फीमेल के इस वाले जीन से क्या कर दिया हो, फर्टिलाइजेशन कर दिया हो। ये पॉसिबिलिटी है ना कि मेल का ये जीन आके फीमेल के इस जीन से क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कर रहा है। ये कर रहा है तो ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे बेटा, टी और टी। ठीक है, क्या पता जरूरी थोड़ी है कि वो इसी जाके फ्यूज करे, उसको तो फ्यूज कर सकता है। पॉसिबिलिटीज ये भी तो हो सकती है ना, टी और टी, टी और टी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब क्या पता मेल का ये आएगा है, ये तो आ सकता है मेल का, ये कैसे आएगा फिर, टी और टी। यहाँ पे कैसा आएगा, ये भी आ सकता है टी और टी। ये हमेशा याद रखना, हम पहले डोमिनेंट को लिखते हैं फिर रिसेसिव। हमारा डोमिनेंट क्या होता है, जो कैपिटल, हमेशा आप ये भी भूल जाओ, डोमिनेंट और रिसेसिव को लिखते हैं हमेशा पहले कैपिटल लेटर आएगा, हमेशा पहले क्या आएगा, कैपिटल लेटर। ठीक है, सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स को लिखेंगे फिर स्मॉल, चाहे कोई भी कंडीशन हो, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, फिर पहले कैपिटल फिर स्मॉल, हमेशा यही आएगा। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, यहाँ पे F1 जनरेशन, सबसे पहली पीढ़ी ये बन गई, क्या बन गई, सबसे पहली पीढ़ी। ठीक है, और पहली पीढ़ी से फिर दूसरी पीढ़ी बनती है, दूसरी से फिर तीसरी पीढ़ी बनती है, तीसरी से चौथी। अब आप लोग मुझे बताओगे कि सब कैसे पेरेंट्स हैं, जो ये पहली पीढ़ी बनी है इसमें सब कैसे हैं। तो क्योंकि देखो टॉल के भी कैरेक्टर्स आए हैं, ड्वार्फ के भी, टॉल के भी, ड्वार्फ के भी। क्या कोई बताएगा कि जो ऑफस्प्रिंग है देखने में टॉल होगी या ड्वार्फ होगी, कैन एनीवन टेल मी, सोचो क्या होगा।
मुझे बताइए बेटा क्या होगा। मैंने आपको यहाँ पे भी कशिश और मानव का एग्जाम्पल दिया था। कशिश भी है, मानव भी है, तो कौन आएगा? सोचिए कौन आएगा? मुझे आप लोग बताओगे कौन आएगा? मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। सब कुछ बार बार तो हम नहीं बता सकते ना, आपको तो कुछ करना पड़ेगा। टेल मी फास्ट। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो बेटा देखो, मैंने आपको बताया था कि कशिश का थोड़ा भी अंश है ना, कशिश की थोड़ी सी भी प्रेजेंस है तो वो हमेशा कशिश की आएगी। तो दैट मींस दे ऑल आर टॉल। सब कैसे हैं? टॉल। ठीक है, लेकिन कैसे हैं याद रखना, ये सब क्या है बेटा? टॉल, क्योंकि यहाँ पे कशिश आई है, डोमिनेंट जीन आया। डोमिनेंट जीन की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे को क्या कर दे? डोमिनेट कर दे, दबा दे। और कशिश ने यहाँ पे मानव को दबा दिया, मतलब टॉल ने यहाँ पे ड्वार्फ को क्या कर दिया? प्रेशराइज कर दिया है, दबा दिया है। ओके, लेकिन ये याद रखना, ऑल आर इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन ऑल आर टॉल। सब कहते हैं ऑल आर हेट्रोजाइगस टॉल। ऑल आर हेट्रोजाइगस टॉल। अब बेटा ये हेट्रोजाइगस टॉल क्या है? आपको मैम आपने हेट्रोजाइगस तो बताया ही नहीं है, आपने तो डोमिनेंट रिसेसिव फिनोटाइप जीनोटाइप ये बताया था। तो देखो, अगर हमारी कंडीशन इस तरह की बनती है, एक कैपिटल और एक स्मॉल, ठीक है, जब भी कंडीशन इस तरह से होती है, एक कैपिटल और एक स्मॉल, उसको बोलते हैं हम हेट्रोजाइगस। तो अगर कभी भी कंडीशन इस तरह बनती है, टी 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 और टी, ठीक है, ये अलग और ये अलग, इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। तो ये सब कैसे आए आपके? हेटेरोजाइगस आए। ऑल आर हेट्रोजाइगस टॉल। क्लियर है? तो चलिए, अब हमारी पहली पीढ़ी आ गई, और पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को जन्म देती है, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी को जन्म देती है। यही तो होता है। तो चलिए, अब हम F1 जनरेशन से क्या करते हैं? हम F2 जनरेशन बनाते हैं। याद रखना, हमारे F1 जनरेशन में सब कैसे आए हैं? हेट्रोजाइगस टॉल। सब कैसे? तो मैं पढ़ देती हूँ ताकि मुझे पता रहे, आप लोगों को पता रहे। टी 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 और टी टी, ये आए हैं। तो चलिए, अब हम इनसे हमारी F2 जनरेशन बना लेते हैं। अब पहली पीढ़ी जो है दूसरी पीढ़ी बनेगी, तो दूसरी पीढ़ी में तो हमारे पहली पीढ़ी में हमारे ड्वार्फ आए ही हैं। ड्वार्फ को रख करो, सब टोल ही टोल आए हैं। टॉल लिखो। अब हम टॉल टॉल की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन टॉल हेट्रोजाइगस, इनके जीन्स क्या रहे हैं इस बार? टी 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 टी। देखो, चाहे तो मैं 2 में स्टडी करूँ, चाहे 4 में, चाहे तो मैं 2 को स्टडी करूँ 2 ऑर्गेनिज्म को, चाहे 4 को, सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। 2 में भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा, 4 में भी। ठीक है, तो क्योंकि ये है तो एक ही परिवार के सारे, ठीक है, सब है तो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं ना, चाहे एक को स्टडी करूँ, मतलब 2 को तो मैं करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है वो उसके लिए 2 ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। 2 से कम में कभी भी कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, कोई सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं होता। रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा 2 ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती ही होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने हमारी पहली पीढ़ी के 2 ऑर्गेनिज्म ले लिए हैं।
अब हम उसमें क्रॉस कराते हैं, ठीक है। अब हम बेटा उसमें क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा। सेम ऐसे ही इनके फैक्टर्स कर लीजिए, फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस, फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या बन जाएगा, टी 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 टी, ठीक है। अब इन्हें क्रॉस कराओ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेल का ये देखो, ये जरूरी है कि मेल हो या फीमेल हो, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस जीन ने इसके साथ आप तो कर सकते क्योंकि ये एक ही ऑर्गेनिज्म के हैं और दोनों एक के हैं, तो अलग अलग से करेंगे कि मेल के इसने फीमेल के इससे इसको फर्टिलाइज किया हो तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। जरूरी थोड़ी इससे किया हो, क्या पता वो अच्छा हो उससे कर दिया उसने फर्टिलाइजेशन, तो क्या बनेगा टी और टी, ठीक है। चलो ये तो पॉसिबिलिटी हो गई। अब क्या पता कि मेल के ये वाला जीन आया ही ना हो, जिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हुए तो ये वाला जीन आया ही ना हो, ये वाला आया हो, तो अब क्या बनेगा। ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कंडीशंस क्या है, हमेशा पहले कैपिटल लिखोगे, यहाँ चाहे कुछ भी है, ये पहले लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा स्मॉल को बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम कैपिटल देन स्मॉल, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि इस वाले ने इसके साथ भी फ्यूजन किया हो, ये इसके साथ भी तो फ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, हम इनकी मल्टीप्लाइज करा रहे हैं बेटा, कुछ नहीं करा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कैसे कैसे बनेंगे। ये यहाँ पे कशिश है, यहाँ पे कशिश 100% है, यहाँ कशिश 50% है, यहाँ कशिश 50% है, यहाँ कशिश है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा, तो ये मेरा क्या बनेगा, ड्वार्फ, क्योंकि यहाँ कशिश बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ कशिश है, ये क्या बनेगा, टॉल, ये भी क्या बनेगा, टॉल, और यहाँ पे दिस वन इज ऑल्सो टॉल। तो अब मैंने आपको दो रेशो बताए थे, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक। फिनोटाइप, अब फिनोटाइप का मतलब देखने से पता लगे, देखने से क्या पता लग रहा है, हमने इनकी जीन्स की स्टडी नहीं की, इसको हाइड कर लो, हमने इनकी जीन्स की स्टडी नहीं की, ठीक है। हमें तो बस हम तो बगीचे में गए, गार्डन में गए, वहाँ हमें ये दिखा है, तो हमें देखने से क्या पता लगा है कि हाँ भाई यहाँ हर चार में से 3 प्लांट बड़े हैं, 1 प्लांट छोटा है। जब हम एक बगीचे में गए, खेत में गए, जब हमने वहाँ स्टडी करनी स्टार्ट की, तो देखना स्टार्ट किया, तो हर 4 में से 3 बड़े हैं, 1 छोटा है, तो रेशो क्या आ रहा है, 3:1, 3:1, ये है फिनोटाइपिक रेशो। लेकिन अगर मैं जीनोटाइपिक रेशो की बात करती हूँ, अब हमने देखा है कि इनके लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये जो 3 बड़े आए हैं और 1 छोटा आया है, कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये तो होमोजाइगस हो गया, मैंने आपको बताया सेम आ रहा है, ये भी होमोजाइगस हो गया, लेकिन ये तो दोनों हेटेरोजाइगस हैं, और ये होमोजाइगस अलग एक्सप्रेस कर रहा है, वो अलग एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे रेशो क्या रहेगा बेटा, 1:2:1, ये एक तरह का हो गया, फिर ये 2 एक तरह के हो गए, फिर ये एक तरह का, तो क्या बन गया, 1:2:1 बन गया है, ओके। तो ये हमारा क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी जिसको हम बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्रॉस खत्म हो जाता है, इसके बाद हमारा लास्ट क्रॉस रहता है। आपको किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब बात आती है कि साइंटिस्ट को फिर यहाँ से पता क्या लगा, साइंटिस्ट को भी पता क्या लगा है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा, जो जीन्स होते हैं, जीन्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। जो साइंटिस्ट को यहाँ से कंक्लूजन मिला था, तो क्या कंक्लूजन मिला, जीन्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, पेयर्स में हमेशा क्या आते हैं, जीन्स, ओके। और वो क्या करते हैं, लॉ ऑफ सेपरेशन, मतलब अपना को सेपरेट कर लेते हैं, ओके। वो जीन्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, और उस टाइम उन्होंने जीन्स को क्या नाम दिया था, फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी की डेवलप नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं बता पाए थे, उन्होंने कहा था फैक्टर्स, उन्होंने नाम दिया था उनको फैक्टर्स। तो बेटा ये था हमारा कि हाँ कैसे हमारे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमें आते हैं। ये सेम प्रोसेस चलता है हमें भी और प्लांट्स में भी, छोटे ऑर्गेनिज्म में भी और बड़े में भी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या कराऊंगी बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी डाइहाइब्रिड। और देखो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना भूल गई, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। हाइब्रिड मिक्सचर मैंने आपको पहले बताया, हाइब्रिड वेराइटीज, ठीक है। तो जब हमने एक कैरेक्टर को मिक्स किया, एक कैरेक्टर की 2 क्वालिटीज को मिक्स कर दिया ना, टॉल और ड्वार्फ, सेम कैरेक्टर था, उसको 2 क्वालिटीज को मिक्स कर दिया, टॉल और ड्वार्फ को हमने क्या कर दिया बेटा,
मिक्स कर दिया। तो सिर्फ अभी हमने एक कैरेक्टर की स्टडी की, सिर्फ कौन सी की, हाइट ऑफ प्लांट। अभी हम आगे ऐसे क्रॉस पढ़ेंगे जहाँ पे हम 2 कैरेक्टर्स एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम उसको डाईहाइब्रिड कर देंगे, जब हम 3 पढ़ेंगे तो ट्राईहाइब्रिड कर देंगे। अभी हमने 2 को मिक्स किया और हमने हमारी स्टडी को कंप्लीट किया, तो इसलिए ये क्या हुआ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ है। तो बेटा ये हम हमारे आज क्लास में रखते हैं। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा। आप सैम्पल पेपर खोल के देखोगे ना तो आपको उसमें बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर फैमिली। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड।